हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज मैं आपके साथ अपना लेखपाल की जॉब का इतने दिन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरा जो फर्स्ट था फील्ड पे वो कैसा रहा, क्या रहा और अब तक इसमें क्या क्या काम हम लोगों से कराए गए हैं और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दिन मेरा फील्ड पे जाने का, तो आरआई सर के साथ फील्ड पे गए थे। एक तो आरजीआरएस थी, तो एक में थोड़ा ज़मीन का विवाद था कि उनकी ज़मीन जो है वो खतौनी पे दर्ज नहीं है। वो बोल रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, ठीक है, तो उसके निस्तारण के लिए। उसके बाद दूसरा था वो रास्ते को लेकर विवाद था कि वो दूसरी मतलब जिसकी ज़मीन है उसकी ज़मीन से दूसरे लोग रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो भाई उनकी ज़मीन है तो वो रास्ता क्यों देंगे। तो इसका विवाद था। फिर हम लोगों ने ये सब देखा और मतलब दोनों पक्षों को सुना और सहमत करवाया, ठीक है, कि वहाँ पे पीछे से एक चक्रोट का रास्ता था कि चक्रोट को पटवा दिया जाएगा, तो आप मतलब इधर से जो निकलते हैं उनके जगह से होकर के वो नहीं निकलेंगे और निकलने वालों को रास्ता मिल जाएगा तो वो भी नहीं निकलेंगे आराम से। तो दोनों पक्ष सहमत भी हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा पहला दिन रहा। और अब और क्या क्या काम हम लोगों से इसके अलावा मतलब आईजीआरएस तो मेन पार्ट है, मेन जो हमें जितना टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर ही इसको सॉल्व करके देना रहता है। और उसके अलावा हमसे जो है वरासत वगैरह अभी हम लोगों की हालांकि कहीं कहीं आईडी बन गई है, कहीं नहीं बनी है, तो जिनकी भी बन गई है तो उन्हें फॉरवर्ड करना रहता है। पहले आप पता करेंगे कि क्या हाँ सच में जिन लोगों का नाम इसमें लिखा है, दिया गया है, वो मृतक हैं या नहीं। अगर मृतक हो गए हैं तो ऐसा तो नहीं कि कहीं मतलब दो भाई हैं और एक ही भाई ने आवेदन कर दिया है, और अगर उसकी माता जी मतलब उसकी वाइफ जिंदा है तो उसका भी नाम वारिसों में ऐड होगा, ठीक है, बच्चों के साथ में। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान रखते हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया वरासत का। और इसके अलावा आय निवास की आईडी अभी हम लोगों की बनी नहीं है, तो अब क्योंकि अभी 6 महीने की ट्रेनिंग, आपको पता है 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने का फील्ड वर्क करवाया जा रहा है। तो अभी तो आधे लोग फील्ड पे जाएंगे और आधे लोग ट्रेनिंग पे। अभी हमारा जो है तहसील में ही काम मतलब फील्ड वाला ही सीखना है अभी हम लोगों को। क्लासरूम वाली ट्रेनिंग अभी हम लोगों की नहीं चल रही है। और क्या काम हम लोगों से करवाए जाते हैं यहाँ पे, अभी जो काम चल रहा है वो हमारा एग्री स्टैक का काम चल रहा है। बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि एग्री स्टैक करिए, टाइम से कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी हालांकि डेट शायद बढ़ा दी गई है एग्री स्टैक की और उसे एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हमें पूरा करना है। और लगभग 2200 ऐसे ही गाटे अलॉट किए गए हैं सभी को। कुछ जगह पे पंचायत सहायकों को भी दे दिया गया है कि वो जो गाटे हैं उनके गांव की वो कर लें, ठीक है। थोड़े से गाटे दे दिए गए हैं ताकि सुविधा भी रहे, क्योंकि और काम भी होते हैं तो उसके साथ आसानी से हो पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई एग्री स्टैक की। एग्री स्टैक के अलावा अभी वरासत अभियान भी बीच में चला था, ठीक है। कोई वरासत डिफ़ाल्टर नहीं होनी चाहिए, पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, टाइम से फॉरवर्ड हो, मतलब हमें उसकी जानकारी टाइम से देनी है। और बैनामा वगैरह आते हैं तो उनके हमें C41 45 इससे मैच करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा तो नहीं कि कहीं जैसे उसका बैनामा करा लिया और वो ज़मीन सरकारी ज़मीन में दर्ज है या ज़मीन है ही नहीं बंदोबस्त में, तो वो सब देखना पड़ता है। और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है अभी। पैमाइश वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें जैसे धारा 24 से है, वहाँ पे पैमाइश का होता है, पक्की पैमाइश का। अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो वहाँ पे अगर आपको मतलब जैसे कब्जा वगैरह नहीं मिल रहा है तो पैमाइश के लिए डालना चाहते हैं कि हाँ अभी इसमें हमारी ज़मीन है, तो आप धारा 24 से पैमाइश उसमें करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा धारा 116 से कुरा बंटवारा, जैसे मतलब 4-5 भाई हैं उनके आपस में नहीं बनती है तो वो अपना कुरा बंटवारा के माध्यम से अपना खेत को डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब अगर खेत रोड साइड है तो कोशिश की जाएगी कि जितने भी भाई हों सबका जो है रोड पे रास्ता दी जाए सबको, ठीक है, ताकि किसी को भी असुविधा ना रहे।
इसके अलावा हम लोगों से EWS वगैरह बनाने के लिए आते रहते हैं, तो उन्हें हमें टाइम पे देना रहता है, क्योंकि आप भी उसी फेज से होकर के आए हैं, तो स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तो समय से हम लोग उनका काम मतलब अपनी जांच वगैरह करके समय से उनका EWS वगैरह बना दें। इसके अलावा अभी हम लोगों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आने लगा है कि हम लोगों को पता कर लेना होता है, अगर मतलब आप गाँव मतलब फील्ड पे जाएँ तो वहाँ भी जाके पूछ सकते हैं, या प्रधान वगैरह से पूछ सकते हैं। कई लोगों से पूछ करके आप कंफर्म हो लीजिए कि हाँ ये मृतक ही हैं। तो हालांकि वो कई लोगों से वेरीफाई होके आता है, लेकिन फिर भी हमारा काम है जांच करना, तो हम उसे पहले पता करेंगे, उसके बाद जो है उसको वेरीफाई करके चला जाता है वो, ठीक है। और मेन काम में क्या रहता है, हालांकि मतलब ये जो हमारे जो अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे मेन काम है कोई। और हाँ, आपको ये भी पता होगा ना, जो हमारा सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे होता है उसमें हमारा थाना दिवस रहता है, तो हमें थाना दिवस में जाना रहता है और थाने पे बैठ के उन बहुत सारी शिकायतें सुननी रहती हैं जो हमारे क्षेत्र के एरिया की आएंगी, वो उनसे संबंधित मतलब। और जब अगले थाना दिवस पे हम जाएंगे तो उसका क्या समाधान हम लोगों ने किया वो वहाँ पे जमा करना रहता है, ठीक है, स्पॉट मेमो के साथ में। अब तो GPRS से फ़ोटो भी मांगते हैं कि अगर आप मौके पे वहाँ गए कि नहीं गए, तो उसकी फ़ोटो भी मतलब देनी रहती है उसमें लगा करके। IGRS में भी, ठीक है, IGRS में फ़ोटो स्पॉट मेमो विथ वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले से लगा के देनी रहती है, ठीक है। और जो फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे होता है वो हमारा होता है तहसील दिवस, ठीक है। उसमें तहसील में लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं, जो हमारे एरिया से रिलेटेड जो भी शिकायतें आती हैं, तो उनका निस्तारण हमें करना रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी शिकायतें अलग अलग तरीके के देखने को मिलती रहती हैं। जैसे कभी कभी IGRS ऐसी भी आती है जो हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अब IGRS आई है तो उसका निस्तारण तो करना रहेगा हम ही लोगों को, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि, और उसमें फिर लिख देते हैं नीचे या हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए किसी का विवाद चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मारपीट हो गई, तो उसमें लेखपाल क्या करेगा, ठीक है। अब वो पुलिस तो है नहीं, तो ये पुलिस विभाग का काम है, लेकिन IGRS डाल देते हैं लोग, तो उसमें यही किया जाता है, लिख के दिया जाता है भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कोर्ट्स जाएँ, ठीक है। कभी कभी होता है कि वरासत किसी और के नाम वसीयत कर दी गई और जबकि उसका वारिस कोई और है, तो उसमें भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप जो भी लेखपाल होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो को, वो समझ रहे होंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर आप समय से सारा काम कर देते हैं तो आपको इतना बर्डन नहीं रहेगा। और कोशिश करिए, अगर आप अभी नए हैं तो धीरे धीरे काम सीखने पे फोकस करिए और समय से काम को निपटाते रहिए, ताकि वो बोझ ना बने, क्योंकि एक साथ जब काम बहुत सारा हो जाता है पेंडिंग, तो आपको भी दिक्कत होती है और वहाँ पे आपसे बार बार स्पष्टीकरण आपके लिए जारी होगा और जवाब मांगा जाएगा, तो उसमें दिक्कत होती है। और अभी आप नई नई जॉब पे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप टाइमली सारा काम करके दें, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक चल रहा है अभी, क्योंकि हमारे सीनियर्स काफ़ी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हम लोगों को अटैच किया गया ना उनके साथ, तो हम लोग उनको देख करके सीखते हैं काम। और मेरे सीनियर सर बहुत अच्छे हैं और सारे कामों में लगभग जितना भी काम होता है तो वो मेरी हेल्प पूरी करते हैं जितनी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है मेरा अभी उसमें असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर IB में भी चयन हो गया है, तो मैंने भी वहाँ जाने के लिए कुछ सोचा नहीं है कि अगर एक्सटेंशन मिलता है तो एक्सटेंशन ले करके मैं जाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और कहाँ भेजेंगे ये नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें जाने से मैं सोच रही हूँ। और मेरा बिहार का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, वहाँ पे भी स्कूल्स, अगर आप लोगों में से किसी ने BTC वगैरह किया है और अभी तक आपको कोई जॉब नहीं मिली है, तो आप BPSC TRE 4 में भर करके ज़रूर कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। और SSC CGL वगैरह की तैयारी अगर कर रहे हैं और आपने प्री दिया था, तो नीचे मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मेरे 131 मार्क्स बनना है, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था और ऐसे ही दे आई थी जा कर के। तो आप लोगों ने भी अगर दिया हो जा कर के और मतलब नंबर ठीक ठाक हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो वही है, जीके की वजह से थोड़ा सा मार्क्स कम हो गए। जीके मेन पार्ट होता है और इधर काफ़ी टाइम से मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, क्योंकि जॉब भी है अब तो उसको भी देखना रहता है। हालांकि टाइम मिल जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। और यही सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, अपनी पूरी जो भी मैंने इस जॉब में एक्सपीरियंस किया। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लेखपाल से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगी, अगर नहीं पता होगा तो मैं अपने सीनियर से पूछ करके आपकी समस्या, जो भी समस्या है, तो उसका प्रॉपर डिटेल में निदान बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।